तूफान आने की पहले ही शांति जो भाई तो सन्नाटा है, पिछले एक सप्ताह से एकदम साइलेंट है सब चीज। इसलिए तूफान के आने की पहले की शांति है जी। और ईडी कुछ बड़ा करने जा रही है। बड़ा करने जा रही है जी। कई नेताओं की दिक्कतें हो जाएगी। हाँ, दिक्कत चाहे वो होगी। महादेव के थ्रू हो चाहे इधर के थ्रू हो। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी ये मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन अभी फिलहाल टिकट को लेकर के बेहद खींचतान की स्थिति है कि ऋषिकेश की चर्चा तो आखिरी तक होनी है। आखिर तक होनी है। ऋषिकेश 5 बार का पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष रहा है और लगातार सक्रिय है। उनके साथ 25 साल से जो सहयोगी रहे हैं उनको सबको जोड़ करके कोई शहर में थर्ड फ्रंट जैसी स्थिति निर्मित हो ताकि भिलाई और वैशाली नगर दोनों जगह इफेक्ट कर सके। वो लड़ेंगे कहाँ से? आप तो बहुत करीब से जानते हो। कहाँ से मुझे जहाँ अगर आप तक कहा जाए अनुमान है कि वो प्रेम प्रकाश पांडे जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जी। तो भिलाई दुर्ग में जिस दिन परिवर्तन यात्रा आनी थी उसके 4 दिन पहले एक प्रदेश कार्यालय से सूची जारी होती कि कार्यक्रम प्रभारी ये रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रभारी ये रहेंगे, भोजन प्रभारी ये रहेंगे। उन प्रभारियों को जिला संगठन ने मानने से इनकार कर दिया। वैशाली नगर जो है कांग्रेस भी बड़ी संभावना देख रही है और बीजेपी भी बड़ी संभावना देख रही है जी। कांग्रेस में पिछले 4-5 दिन से हम शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अचानक से देख रहे हैं। छोटो है ना, स्मार्ट सा लड़का लोग चर्चा कर रहे हैं। जब स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायती राज की स्थापना राजीव जी ने की, महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। नगरीय निकाय में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, आज पार्षद बन रही है, नगर पालिका अध्यक्ष बन रही है, पंच बन रही है, सरपंच बन रही है, तो इसमें निश्चित रूप से राजीव जी के देने, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। 2018 में बीजेपी की सरकार थी, टिकट वितरण हुआ, डॉक्टर रमन सिंह, सौदान सिंह, सरोज पांडे जी ऐसे बड़े नेता सब अपने हिस्से के टिकट लिए थे। चुनाव हुआ, संघ अपने आप को दूर रखा, चुनाव हार गई बीजेपी। दरअसल मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पूरे प्रदेश के मामले में कांग्रेस जो है जी उससे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में है जी। कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस के बाद जो सर्वे रिपोर्ट है टिकट को लेकर इन दिनों सन्नाटा है, वो चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, क्योंकि दोनों की लिस्ट लगभग तैयार है लेकिन बाहर नहीं आ रही लिस्ट। सबको इंतजार है कि कांग्रेस लिस्ट कब आ रही है, बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है। बीजेपी वाले इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस वालों का और कांग्रेस वाले आहट ले रहे हैं बीजेपी वालों का कि वो क्या तैयारी है उनकी। पूरे विषय पर बात करेंगे। आलोक तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। काफी दिनों बाद हम दोनों एक साथ बैठ रहे हैं क्योंकि आज मुद्दे बहुत सारे हैं, चर्चा बहुत सारे होनी है, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत सारे घटे हैं, चाहे वो दुर्ग भिलाई के हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो। भैया शुरुआत अपन टिकट से करते हैं। ये सूची में इतनी लेट क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में ये है। लेट एक्चुअल में नहीं हो रही है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी है जी। उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट दिल्ली से डायरेक्ट घोषित हुई थी। यहाँ के लोकल लीडरों को मालूम भी नहीं था कि कोई ऐसी घोषणा होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई जी और लिस्ट डिक्लेयर हो गई। एकदम सरप्राइजिंग था, वो सरप्राइजिंग था जी। उसको लेकर के संघ में थोड़ी सी नाराजगी हुई कि हमसे चुनाव के समय पूरा काम लिया जाता है जी और टिकट के समय हमारी सहमति भी पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। ये नाराजगी संघ के लोगों ने दर्ज कराई। कार्यकर्ताओं में भी ये नाराजगी कहीं ना कहीं थी कि हम प्रत्याशियों को लेकर काम तो कार्यकर्ताओं को करना है लेकिन कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी चयन के पहले पूछा ही नहीं जा रहा है। तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर के लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि हाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो उस गलती को बीजेपी ने सुधारा जी। और दूसरे और तीसरे लिस्ट के लिए सभी विधानसभा में पर्यवेक्षक भेजे गए। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। एक राउंड की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक भी हुई, अमित शाह जी के घर, और नरेंद्र मोदी जी भी थे उस बैठक में। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी, मेरा ख्याल है कि पितृपक्ष के पहले मतलब 28 को नरेंद्र मोदी जी की सभा है बिलासपुर की, उसके बाद 29-30 तारीख को कभी भी लिस्ट बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। कल ही रायपुर में एक बड़ी बैठक उमा माथुर जी ने संगठन के नेताओं की ली, जिसमें रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, सारे अजय जामवाल जी, सारे लोग, पवन साय, सारे लोग शामिल उस बैठक में थे। तो बीजेपी की लगभग तैयारी है। बीजेपी केवल परिवर्तन या एक्चुअल पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकली थी और उसके पहले लिस्ट घोषित करने से अन्य दावेदार थोड़ा बहुत जो नाराजगी रहती है वो परिवर्तन यात्रा में दिखती है। इस चक्कर में वो लिस्ट को रोकी गई। सारे दावेदारों को मौका दिया जा रहा है, सब अपना शक्ति प्रदर्शन करें और एक माहौल को बनाने की कोशिश हुई। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री जी की सभा है बिलासपुर में, परिवर्तन हो जाएगी, यात्रा का समापन भी है। उसके बाद 29-30 को कभी भी
बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इस बीच आकलन करने का भी मौका मिल गया होगा दावेदारों को इस परिवर्तन यात्रा बहुत के सारी बहाने। चीज़ें हुई सर, और भी लोगों से राय शुमारी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो टिकट को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। दूसरी बात, कांग्रेस में बड़ा संशय की स्थिति है। ये सब कांग्रेस, दरअसल मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पूरे प्रदेश के मामले में कांग्रेस जो है जी उससे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में है जी कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस के बाद जो सर्वे रिपोर्ट है, विधायकों की बड़ी चिंताजनक स्थिति है, सर्वविदित है। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक की ये रिपोर्ट है, संगठन के आला नेताओं तक ये रिपोर्ट है कि बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों को लेकर के लोगों में नाराजगी है। 72 तो विधायक टोटल कांग्रेस के अब कई रेड लाइन पे हैं, है ना, वो लिस्ट भी अपन लोग बीच में दिखाए थे। जी। तो कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पा रही कि विधायकों को लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। अंदर खाने बड़े नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। टीएस बाबा को ले दे के संतुष्ट कराया कि डिप्टी सीएम बना दिए, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ रायगढ़ में जो मंच साझा किया, वहाँ जो उन्होंने बात कही, फिर उसके बाद हैदराबाद में उनको पार्टी से फटकार भी मिली। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रही है। अब टीएस बाबा को लगता है कि मेरे विधायकों की टिकट कटेगी, या टीएस बाबा का जो विरोध किए थे उनकी टिकट कट जाएगी। तो कांग्रेस बड़ी खींचतान अंदर चल रही है कि विधायकों की टिकट काटना है कि नहीं काटना है। टीएस बाबा नाराज चल रहे हैं इन दिनों, क्योंकि लास्ट टाइम उनका भाषण आया, कहीं उनकी बात प्रशासन को लेकर उन्होंने भाषण बयान आया था कि बुलाया जाता है लेकिन आमंत्रित कहीं नहीं जाता, ऐसा कुछ था उनका। तो कहीं ना कहीं टीएस बाबा की नाराजगी आज भी कायम है। जी। महंत जी अलग नाराजगी कहीं दबा के रखे हैं उनको, हालांकि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जी। पर कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी फिलहाल टिकट को लेकर के बेहद खींचतान की स्थिति है। कांग्रेस एक बेसिक फार्मूला जो टिकट वितरण का होता है वो भी तय नहीं कर पा रही। रविंद्र चौबे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करते हैं, बोलते हैं कि जो पिछले बार 15 जो हारे हैं उनको टिकट नहीं देंगे। बाद में शैलजा जी आती हैं और बोलती है कि नहीं कुछ समझने में चूक हो गई है। तो समझने में कहीं चूक नहीं हो रही है। कांग्रेस सब अलग थलग चल रहा है, सब अलग अलग चल रहा है। कांग्रेस को अपनी स्थिति पहले अंदर खाने संभालनी पड़ेगी ताकि टिकट वितरण के बाद कोई बगावत जैसी कोई स्थिति ना आए। तो ये अभी कुल मिलाकर के सीन, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस, शैलजा जी का भी बयान है कि हम लोग पितृपक्ष को ज़्यादा महत्व, मतलब हम कभी भी कर सकते हैं, हम लोग टिकट कभी भी। ये बीजेपी को लेकर ऐसा है कि बीजेपी पितृपक्ष वगैरह सब मानती है, शुभ मुहूर्त कब कैसे करना है, उनका अपना पार्टी लाइन है तो इसलिए सब चीज़ को कांग्रेस सब चीज़ में नहीं करती है। कांग्रेस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो वो पितृपक्ष में भी लिस्ट दे सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफ़ी मानते हैं सबको, टोटके वोटके उनके समझ में है जी, है ना। तो ये कुछ टोटके याद है, कुछ सीन, कोई इतिहास आपको किसी चीज़ को लेके? अब वो अपने दिवाली में सोटा खाते ही हैं, देखो। हाँ, वो सोटा खाते हैं, वो ट्रेंड में चल गया। तो दाऊ जी सबसे सोटा खा रहे तो बाकी ने तभी सोटा खाते हैं। वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है जी। दूसरा, कांग्रेस के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। हाँ, प्रियंका गांधी आई थी, प्रियंका जी हमारे भिलाई आई थी, पहली बार भिलाई आई थी। पूरे प्रदेश की लगभग 1 से 1.5 लाख महिलाएं अपने जयंती स्टेडियम में एकत्रित हुई। बड़ा आयोजन था, बड़ा जलसा था। प्रियंका जी सबके स्टॉल में जाके 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादा नहीं होंगे, स्टॉल में जाके एक एक महिलाओं के साथ सेल्फी लेना, वहाँ तक बढ़िया था। जय जोहार और भौरा चला करके जो छत्तीसगढ़ संस्कृति को भी जीवित करने का प्रयास उनके अंदर में। लेकिन मंच में जब भाषण की बारी आई तब कहीं कनेक्शन मंच और उपस्थित समुदाय का मेरे को दिखने को महिलाओं के बीच में संवाद। सबसे बड़ी चीज ये कि पूरा देश महिला विधेयक पे बात कर रहा है। उसी दिन लोकसभा में पारित हुआ है। संयोग से इतनी सारी महिलाएं, 1 से 1.5 लाख की महिलाओं की भीड़ कम नहीं होती है जी। महिलाओं की उपस्थिति में केवल टीएस बाबा 2 मिनट के लिए उस विषय को छूते हैं, बाद में वो विषय समाप्त हो जाता है। जबकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि महिला आरक्षण ही इसका हो सकता है, एक आध लाइन छू के हो सकता है उसको मेन सब्जेक्ट बना लेते हैं। बोलना भी था। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में यशवंत, जब स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत पंचायती राज की स्थापना राजीव जी ने की, महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। नगरीय निकाय में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, आज पार्षद बन रही है, नगर पालिका अध्यक्ष बन रही है, पंच बन रही है, सरपंच बन रही है, तो इसमें निश्चित रूप से राजीव जी के देने, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता।
इस विषय को कांग्रेस को छूना था, रिकॉल करना था, बताना कांग्रेस को था। रिकॉल करना चाहिए था। कांग्रेस को मतलब कांग्रेस कैसे चूक गई या इस विषय को कैसे छूना नहीं चाह रही, ये मैं नहीं समझ पाया। प्रोडक्ट ये चीज़ को अपने इतिहास को बता नहीं पाए। कहीं ना कहीं इसको अपने को लेके चलना था, तो उसका फायदा भी मिलता है। बाकी इस राजनीतिक करंट क्या रहा, मतलब प्रियंका गांधी जी के दौरे से दुर्ग संभाग में पड़ा ही होगा कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से बड़े नेता जब आते हैं तो उसका व्यापक असर पड़ता है। यशवंत, कार्यकर्ता रिचार्ज होते हैं। जो प्रियंका जी का जो व्यवहार था उसको लेकर के भी लोगों में चर्चा होती है, और गांधी परिवार के सदस्यों को लेकर के छत्तीसगढ़ के महिलाओं में आज भी क्रेज आज भी ट्रेंड है। लोग इंदिरा जी के बारे में, लोग इंदिरा जी के उनका देख रहे छवि थे। उसमें देखते हैं प्रियंका जी में, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो है इसका, ऐसा नहीं। संघ वाली बात आपने कही कि संघ नाराज है, ये यशवंत एक्चुअल में 2018 में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जी। 2018 में बीजेपी की सरकार थी, टिकट वितरण हुआ, डॉक्टर रमन सिंह, सवधान सिंह, सरोज पांडे जी, ऐसे बड़े नेता सब अपने हिस्से के टिकट लिए थे। चुनाव हुआ, संघ अपने आप को दूर रखा, चुनाव हार गए बीजेपी। और जब समीक्षा हुई तो समीक्षा में एक लाइन की बात ही आई थी कि कहीं ना कहीं संघ की दूरी के कारण बड़ा निराशाजनक परिणाम आया है। तो संघ के लोगों ने उस समय भी ये आपत्ति की थी कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि विधायकों की टिकट काटो, मंत्रियों के टिकट काटो, सरकार जनापेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो इसका नुकसान हुआ। और आज भी ये स्थिति है, 22 सीट जो बटी है कि संघ से बात नहीं हुई, न कार्यकर्ताओं से बात हुई। तो संघ की नाराजगी को ध्यान में रख के ही परीक्षक वगैरह भेजे गए थे, ताकि कार्यकर्ता भी उसमें जुड़ सके, संघ की बात भी आ सके। तो अभी जो प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी उसमें कहीं ना कहीं संघ की छाया आपको देखने को मिलेगी। सीजीपीएससी फिर से जिन बाहर आ गया है, देखिए यशवंत, उसका इम्पैक्ट सरकार पे पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा यशवंत, हाँ, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी सीजी भर्ती में व्यापक गड़बड़ियां हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। की बात की क्या? 2008 का 2006 उसका मतलब 2008 और 2005 जी की भर्तियों में व्यापक गड़बड़ियां हुई थी, और उस समय भी जो चीज़ें सामने आई थी वो ठीक नहीं थी। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक विश्वसनीय संस्था है यशवंत, प्रदेश के युवाओं का भरोसा उस संस्था के प्रति है। मतलब पूरा कैरियर आप समझ लीजिए कि एक लड़का 5-6 साल मेहनत करता है, तब वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने का सपना देखता है। लाखों युवा होते हैं, लाखों युवा होते हैं, और 1-2 नाम हो तो समझ में आता है। पूरी मेरिट सूची ही अगर रिश्तेदार नातेदारों से भर दी जाए तो अपने आप में ही संदेह को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। आंसर सीट बाहर आ जाए, क्वेश्चन बाहर आ जाए, तो ये चिंताजनक बात है। और सरकार को स्वयं गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि युवाओं का भरोसा उस संस्था के प्रति बना रहे। अब मैं सामान्य सा सवाल ये है यशवंत, कि जो व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ दे करके पद लेगा, वो पद में आने के बाद उसका पहला काम क्या होगा? वो रिकवर करना, पहले तो जो पैसा दिए है वो वापस तो आप पहले दिन से ही भ्रष्टाचार को प्रेरित कर रहे हैं, और एक पढ़े लिखे लड़के को भ्रष्ट होना सिखा रहे हैं। पूरे प्रशासनिक तंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र जो रचा गया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये टामन सिंह सोनवानी में नाम भी ले सकता हूँ। इनके चेयर बनने के बाद से लगातार पीएससी की कार्यप्रणाली संदेह के दायरे में रही है, और जिसके कारण कांग्रेस की सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। युवा में थोड़ी नाराजगी है सीजीपीएससी को लेके, क्या? बहुत नाराजगी है यशवंत। हम तो भिलाई में बैठते हैं, यहाँ तो लोग तैयारी करने बाहर से भी, दूसरे गाँव से भी आ रहे हैं लोग, तो लोगों में नाराजगी बहुत। सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले में? सरकार को कड़ाई से इसकी जांच करनी चाहिए। अब तो खैर हाई कोर्ट में मामला चला गया है, बोल दिया है कि सरकार ने भी कहा कि जांच कराएंगे। लेकिन सरकार जांच कराने की बात ही नहीं होनी चाहिए, तत्काल करा देनी चाहिए। तत्काल जांच करा करके टाइम लिमिट में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि युवा में लोगों का भरोसा कायम हो सके। जब भूपेश है तो भरोसा, ये कांग्रेस का नारा भी है, और भूपेश के पास अच्छा मौका है कि हाई कोर्ट का निर्देश भी है, उस निर्देश को ही आधार बना के इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है। वैशाली नगर को लेके क्या चल रहा है? मतलब चूंकि हम बैठे यहाँ पे, अचानक कहीं नाम उभर गया वैशाली नगर, क्योंकि ये सीट पे लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम दोनों तो बात करें वैशाली नगर को लेके। वैशाली नगर जो है, कांग्रेस भी बड़ी संभावना देख रही है और बीजेपी भी बड़ी संभावना देख रही है। कांग्रेस में
पिछले 4-5 दिन से हम शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अचानक से देख रहे हैं। चश्मा पहने वाला छोटू है ना, स्मार्ट सा लड़का, लोग चर्चा कर रहे हैं। वो अपने आप स्मार्ट लड़का चर्चा में आ गया है। तो इंद्रजीत सिंह छोटू की दावेदारी से अन्य दावेदारों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि वीरा अंकल का पारिवारिक संबंध भूपेश बघेल जी से रहा है, छोटू का भी संबंध रहा है, और वो जो HTC उनकी संस्था है वो मतलब आज चुनाव है इसलिए लोगों के साथ नहीं है जी। चुनाव शहर के हर मतलब जमाने से लोगों को मदद करते आ रही है। अगर उस संस्था से कोई टिकट मांग कर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंद्रजीत को भी इशारा हुआ है, तभी वो कदम आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि हर दिन वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पूरे शहर उनकी होर्डिंग से पटा पड़ा है। तो दूसरे दावेदारों की नींद हराम होना स्वाभाविक है। एक बड़ा सवाल उसमें भाजपा के लोग भी परेशान हैं उनसे, परेशान है। अगर वो आगे कैसे होगा, मुकाबला कैसे होगा, इसको लेकर के भाजपा के लोग भी अच्छा, लोग उनसे मुकाबला तो देख रहे कि यार छोटू एक जो है वो ब्रांड है, अपोजिट में कौन रहेगा, तो उनके मुकाबले कौन किससे भारी पड़ेगा। एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। इंद्रजीत छोटू अपने आप में ब्रांड है जी। कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद कांग्रेस के परंपरागत और कांग्रेस का कैडर वो जुड़ेगा, तो छोटू एक बड़े कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे जी। तो उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीजेपी से संगीता जो है शाह जो है अचानक से थोड़ी सी गायब नजर आ रही है, मतलब इसकी चर्चा है शहर में कि जो दावेदारी थी, जो जिस समय उन्होंने जब दौड़ा भागी कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जनसंपर्क था, आज अचानक से पिछले 10-15 दिनों से मुझे लगता है कि थोड़ी सी साइलेंट हुई है। साइलेंट नहीं, एक्चुअली कुछ और रणनीति होगी है। साइलेंट रणनीति कुछ हो सकती है जी, लेकिन बीजेपी में दावेदार बहुत हैं यशवंत, और ये दावेदारी कहाँ पर बीजेपी को ले जाकर के खड़े करेगी ये आने वाले वक्त ही बताएगा। बाकी रिकेश की चर्चा तो है, उन्होंने करेला बांट दिया। देखिए रिकेश की चर्चा तो आखिरी तक होनी है। रिकेश 5 बार का पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष रहा है और लगातार सक्रिय है, और छोटे छोटे इवेंट के बहाने वो लोगों से सीधे कनेक्ट है, इसलिए रिकेश को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस में कोई पैनल अभी बनकर रेडी होगा? कांग्रेस में पैनल बनकर तैयार है यशवंत, केवल निर्णय बाकी है समझ लीजिए, क्योंकि एक पैनल गया था दिल्ली जिसको अजय मकान जी वापस किए कि आप सिर्फ सिंगल नाम के 90 सीटों पे नाम भेजें, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अपने सर्वे रिपोर्ट के आधार पे निर्णय करेगी। तो वो लिस्ट को कांग्रेस बना रही है। कल भी हाउस में बैठक थी जी, तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है जी। कांग्रेस भी बहुत जल्दी टिकट के उसमें आ जाएगी जी। ईडी को लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी अभी पहले तो पॉलिटिकल सिनेरियो पे अधिकारियों के घर पे कार्रवाई हुई थी, अब जो है महादेव बुक की एंट्री हुई है, महादेव बुक वाले मामले में एंट्री हुई ईडी की। महादेव बुक में एक टेरर फंडिंग की ओर जी जांच का संकेत है। 4.25 करोड़ रुपए सीज किए हैं जी। नहीं पैसा वो तो सीज किए अलग मसला है जी। आतंकियों को आर्थिक सहयोग देने की बात भी सामने आ रही, ईडी इस लाइन पे भी जांच कर रही है जी। तो ये गंभीर पाकिस्तान कनेक्शन भी पाकिस्तान कनेक्शन है और भी है जी। तो ईडी आगे क्या करेगी ये तो नहीं, लेकिन 28 के बाद ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा के बाद ईडी और आक्रामक होने जा रही। आज भी 23 तारीख है, कोल मामले में और शराब के मामले में ईडी की वहाँ पेशी है, मतलब रायपुर में पेशी चल रही, शाम रात तक उस पर कुछ अपडेट आएगा जी। तो ईडी अपना काम कर रही है, और अमित शाह जी के बयान को अगर आप गौर से सुने होंगे, प्रधानमंत्री जी भी रायपुर में बोले थे कि घसीट के ले जाएंगे, किसी भ्रष्ट को हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जी। तो ये गंभीर संकेत है अपने आप में जी, कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे वो महादेव बुक के मामले में हो, चाहे वो जो कोल घोटाला है, शराब घोटाला है, किसी मामले में ईडी सख्त है जी। अभी लग रहा है कि जैसे तूफान आने की पहले ही शांति जो तो सन्नाटा है, पिछले एक सप्ताह से एकदम साइलेंट है सब चीज, इसलिए तूफान के आने की पहले की शांति है जी। और ईडी कुछ बड़ा करने जा रही है जी। कई नेताओं की दिक्कतें हो जाएगी। हाँ, दिक्कत चाहे वो महादेव के थ्रू हो चाहे इधर के थ्रू हो, बहुत सारे मामले डीएमएफ फंड की जांच भी शुरू की है, चावल की जांच शुरू की है, तो सब मैच्योर होने की स्थिति में है जी। एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो रहा है लगभग शहर में। हाँ, चर्चा काफी है, सीनियर पार्षद क्योंकि लगातार बोल भी दिए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, सीट नहीं बताऊंगा बोलते हैं वो अभी भी। नहीं, सीट नहीं बताऊंगा नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअल में वशिष्ठ भाई का कल जन्मदिन है, 24 सितंबर को वशिष्ठ भाई का अवतरण हुआ था जी, और उनके समर्थक व्यापक तैयारी कल के लिए करके रखे हैं जी। और उम्मीद की जा रही है कि कल वशिष्ठ भाई कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझे जो जानकारी है
वशिष्ठ भाई लगातार इस प्रयास में हैं जी कि जो अपने छोटे दल हैं, है ना, निर्दलीय पार्षद हो गए, निर्दलीय पार्षद हो गए, जो पुराने जो जी। उनके साथ 25 साल से जो सहयोगी रहे हैं, उनको सबको जोड़ करके कोई शहर में थर्ड फ्रंट जैसी स्थिति निर्मित हो, ताकि भिलाई और वैशाली नगर दोनों जगह इफेक्ट कर सके, इफेक्ट कर सके। वो लड़ेंगे कहाँ से? आप तो बहुत करीब से जानते हो, कहाँ से लड़ेंगे? मुझे जहाँ अगर आप तक कहा जाए, पूछा जाए। अनुमान है कि वो प्रेम प्रकाश पांडे जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जी, बाकी उनकी तैयारी दोनों जगह है। अगर पांडे जी को टिकट मिल गई तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो फिर वैशाली नगर उनके लिए जगह बनेगी। अच्छा, वैशाली नगर शिफ्ट हो जाएंगे अगर पांडे जी नहीं लड़े चुनाव? उनकी तैयारी दोनों जगह है, कदम ताल कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर एक कार्यक्रम वो टाउनशिप में कराते हैं तो दूसरा कार्यक्रम वैशाली नगर में कराते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। सारे लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने कर चुका है। मतलब उनके साथ 25 साल में जितने भी निर्दलीय पार्षद रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, सबसे वो लगभग कनेक्ट हैं। और कल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ संकेत बड़ा मिलेगा, कुछ इशारा। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, मैं आज पूरे भरोसे के साथ आपसे बोल सकता हूँ। चुनाव लड़ेंगे, वाकई में बड़ी लाइन है। और मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारे विषय जो घटनाक्रम, एक परिवर्तन यात्रा बच गई थी। हाँ हाँ हाँ, गुटबाजी को लेकर एक्चुअल में यशवंत, परिवर्तन यात्रा का अपना इतिहास रहा है। जी, जब अजीत जोगी की सरकार बनी और 2003 में जी, छत्तीसगढ़ में पहला इलेक्शन होने वाला था, तब पहली परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। उस समय दिलीप सुखदेव, डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस जैसे बड़े नेता परिवर्तन यात्रा को अलग अलग दिशाओं से लेकर निकले। छत्तीसगढ़ की पहली परिवर्तन यात्रा थी। पहली परिवर्तन यात्रा थी और दिलीप सुखदेव ने अपना मूछ भी दांव में लगा दिया था। हाँ, सरकार अगर नहीं आई तो अगर सरकार बीजेपी की नहीं आई तो मैं अपना जीवन, दिलीप सुखदेव का अलग विराट व्यक्तित्व था। स्थिति ये बनी कि परिवर्तन यात्रा से हवा बनी और अजीत जोगी की सरकार को जाना पड़ा था। और 2003 में बीजेपी सरकार बना ली थी। जी, उसके बाद 15 साल बीजेपी की सरकार रही। 2018 में जब सरकार गई तो ये मतलब दूसरा अवसर है जब बीजेपी को परिवर्तन यात्रा निकालना पड़ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन यात्रा और उस परिवर्तन यात्रा में बड़ा फर्क है। उस परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी उस यात्रा से जुड़ गया था। अपने भिलाई दुर्ग की ही मैं बात कर लूँ तो भिलाई दुर्ग में जिस दिन परिवर्तन यात्रा आनी थी, उसके 4 दिन पहले एक प्रदेश कार्यालय से सूची जारी होती कि कार्यक्रम प्रभारी ये रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रभारी ये रहेंगे, भोजन प्रभारी ये रहेंगे। उन प्रभारियों को जिला संगठन ने मानने से इनकार कर दिया। जिला संगठन बैठक करके अपने अलग प्रभारी बना। जिला संगठन की बिचपुरिया जी, जिला संगठन की तरफ से अलग प्रभारियों की सूची जारी हुई। जब यात्रा आई तो यात्रा का रूट ही किसी को तय मालूम नहीं था। स्थिति ये थी कि जामुल बोगदा से यात्रा घुसती है और कुरुद गांव पहुंच के एक सभा के रूप में, मतलब कुरुद की सभा में मुश्किल से 200 लोग, 200 लोग भी मैं संभवतः ज़्यादा बोल रहा हूँ। वीडियो में आप देखेंगे तो कुरुद गांव से कब खुर्सी पार पहुंच गई भिलाई घूमते हुए किसी को पता नहीं चला। कौन नेता शामिल है, कौन कौन शामिल है। तो ये आपसी खींचतान और गुटबाजी की वजह से इस यात्रा का भिलाई वैशाली नगर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यही यात्रा जब दुर्ग शहर गई, आप जैसे वाई से ब्रिज चढ़ते आपको झंडा बैनर थोड़ा सा माहौल नजर आने लगा था। यही यात्रा जब रिसाली होते हुए उतई पहुंचती तो उतई में बड़ी सभा होती है, वहाँ नजर आया। दुर्ग ग्रामीण में इसका व्यापक असर नजर दिखा। ये यात्रा जब पाटन जाती है और विशाल हो जाता है। पाटन में बड़ी सभा दहाड़ लगाए सब नेताओं ने वहाँ पे सारे लोगों ने। जी, रघुवर दास साहू जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, खुद उस सभा को लीड कर रहे थे। जी, तो ये मतलब जब तक गुटबाजी को यहाँ के खत्म नहीं करोगे तब तक सीट हाथ में आना यहाँ बहुत मुश्किल का काम दिख रहा है। संगठन और नेताओं के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। सब अपना देख रहे हैं, सब अपना दावेदार है, अपने दावेदार हैं। तो ये बिचपुरिया जी भी तो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। ये स्थिति पार्टी को नुकसान देने वाली है। तो ये सारे विषयों पर हमारी बात हो गई। परिवर्तन यात्रा हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस की टिकट कब आ रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग लाइन आई है। बीजेपी कहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है, कांग्रेस के लिए क्या खतरनाक हो सकता है, वो सारे विषय पर हमने बात कर ली। ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में ईडी कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाली है। वो चाहे महादेव बुक के मामले में हो, चाहे वो शराब घोटाले के मामले में हो, चाहे कोल घोटाले के मामले में हो, ये आपको आने वाले दिनों में अपडेट मिल जाएगा। 28 तारीख के बाद बीजेपी और कांग्रेस की सूची आने वाली है, स्पष्ट हो गया है।
वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो सीनियर पार्षद विधायक है वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग इशारा हो गया। कल इंपॉर्टेंट दिन है, कल का भी दिन हम आपको अपडेट कराएंगे। तो बाकी बने रहे विलाइटम के साथ में, इस तरह के बाकी अपडेट्स और चुनावी खबरों के लिए आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे और आप आगे रहे। जय हिंद, जय जवाहर।